महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया गया था और पखवाड़ा समाप्त होने के कुछ दिन बीते थे कि उमरिया पुलिस ने एक दलित बेटे की रिपोर्ट लिखने से मना करते हुए उसे अपमानित कर थाने से भगा दिया। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा का ये उद्देश्य था कि महिलाओं एवं बेटियों को सम्मान देना हमारा प्रथम कर्तव्य है, मगर उमरिया पुलिस का यह कृत्य अशोभनीय रहा। मामला उमरिया जिले के ग्राम दर्दरोड़ी का है, जहां पर एक दलित बेटे के साथ शादी कर उसे अपने घर वापस छोड़कर युवक अपने घर भाग खड़ा हुआ। जब वो बेटी अपने ससुराल अपने पति के बारे में हालचाल जानने के लिए उसके घर पहुंची तब वहां पर उसे दलित बेटे के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया गया। इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह भरौली चौकी थाना पहुंचती है, जहां पर उसे रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया और अब वह बेटी कार्यालय के लगातार चक्कर काट रही है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उस बेटी को इंसाफ मिले। ग्राम दंदरौड़ी की हूँ। ग्राम दंदरौड़ी के अच्छे लाल रहने वाले भी हैं। मेरे को जोर जबरदस्ती करते थे, परेशान भी बहुत करते थे, मेरे घर में भी घुसते थे। मैं नहीं जा रही थी तो बोले यदि तू नहीं जाएगी तो मैं मारूंगा काटूंगा, यदि नहीं गई तो फिर भी तेरे को मारू काटूंगा। तो मैं डर के मारे उसके साथ जाना पड़ा। मेरे को पीतमपुर में लेके रखा 6 महीनों तक रखा मेरे को, और उधर भी मेरे को मार कूट रहा था। यदि मेरी मम्मी को गुजर जाने के बाद में वो मम्मी को फ़ोन लगा रहा था कि यदि तू गई इधर तो मैं मारूंगा भी और काटूंगा भी, यदि नहीं आई मेरे साथ तो। फिर यहाँ ला के मेरे को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? छोड़ने के बाद में जब मैं गई उसके मम्मी पापा के घर कि कहाँ है उसका मेरा पति, तो बोले कि यदि इधर आएगी तो मैं तेरे को मारूंगा, तुमको भी हम मारेंगे, हम तो अपने लड़के को भगा ही दिए, तुमको भी मारेंगे। मारपीट कौन कौन किया? मेरे देवर, सास और जेठानी। ससुर मना भी किए, वो नहीं मान रहे थे, फिर भी मेरे को जेठानी मारी और देवर घिसला के फेंक दिया। फिर अब क्या? मैं रिपोर्ट लिखाने गई तो थाना वाले भी मुझे भगा दिए। रिपोर्ट नहीं लिखे? रिपोर्ट नहीं लिखे, वो बोले कि किसी को भी पति बता दोगी और भगा दिए। और भगा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी बसोर है, ग्राम ददरौड़ी। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? दिक्कत ये है कि चांदनी ने उसके साथ शादी किया और उसको वो लोग दोनों चले गए और रखे इंदौर में। इंदौर से इसकी मम्मी जब पीतमपुर में इसकी मम्मी का डेड हो गया तो उधर उसे वो अच्छे लाल राय ने लेके आया और लाने के बाद में इसको वहाँ दूसरे के घर पे रखा और दूसरे के घर पे घर दिलवाया, रखा और बोला कि तुमको यहीं रहना है। तो वो रहती रही और एक दूसरे से खाना आना मतलब मांग के खाती रही। इसके बाद में फिर उसको बोला कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ। तो अच्छे लाल राय ने और उसके घर गया तो बोला कि मैं अपना हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो 3 दिन तक गया। इसके बाद में फिर उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। उसके मम्मी पापा रोज़ बोल रहे थे कि मेरे से 1 लाख रुपए ले लो और तुम इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। और थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो बोलते हैं कि इधर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ऐसा पति तो कोई भी बना सकता है। क्यों नहीं रिपोर्ट लिख? क्या बोले रिपोर्ट नहीं लिखने से? रिपोर्ट में बोल रहे थे सब ऐसे तो फोटो खींच के सबका दिखा सकती हो, तो ऐसे में तो सबका दिखाओगे तो हम सबका तुम्हारा पति मानेंगे क्या? तो जाओ इधर से, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आपका कोई कार्रवाई नहीं कोई है? कार्रवाई नहीं हुई मेरी। आपको मेरी ननद के खिलाफ थाने से भगा दिए? थाने से भगा दिए हम लोग को। इस बेटे ने जब वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया तब जाकर जिले के अधिकारी इस आवेदन को लेकर हरकत में आए। अब इस बेटे को इंसाफ दिलाने की बात अब वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। ये अभी ददरौड़ी से एक लड़की ने एक लिखित आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अच्छे लाल राय नामक व्यक्ति से उसका कुछ प्रेम प्रसंग हुआ और ये लोग इंदौर के पास पीथमपुर में जाके कुछ महीने रहे और उसके बाद वो लड़का मतलब उन्होंने शादी की और फिर वो लड़का अभी कहीं उसको छोड़ के चला गया है। जब ये वापसी में अपने ससुराल आई तो वहाँ उनके ससुराल वाले उन्होंने उससे बदतमीजी की। ये मामला प्रकाश में आया है तो अभी इसकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद यदि इसमें कुछ अपराध पाया जाएगा तो फिर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।